नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, जो कि है रिबेट के ऊपर में। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता होगा ना कि रिबेट मांगते हैं लोग। जैसे आप पॉलिसी बेचने जाते हैं तो मुंह फाड़ करके लोग आज के डेट में रिबेट मांग रहे हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि कुछ बड़े एडवाइज़र, कुछ लालची लोग जो इस इंडस्ट्री को गंदा करना चाहते हैं, सिर्फ अपने कुछ चंद पैसों के फ़ायदे के लिए कस्टमर को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा पॉलिसीज़ बेच दी, या फिर उनके पास कस्टमर को देने के लिए पैसा है, या फिर XYZ रीज़न की वजह से, मुझे नहीं पता क्या। बट स्टिल ऐसे लोगों ने जो मार्केट गंदी की हुई है, उनका खामियाजा हम जैसे छोटे एडवाइज़र्स को मार्केट में उठाना पड़ता है। कस्टमर इतना मुंहफट हो गया है आज के डेट में, वो पॉलिसी के बेनिफिट बाद में समझता है, पहले वो ये बोलता है कि कमीशन कितना दोगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक लाइव एग्जाम्पल की मदद से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपको, कोई प्रोस्पेक्ट आपको सीधे अगर कमीशन की बात करता है, तो सबसे पहले उसको ये बता दें, सर कमीशन तो बहुत छोटी सी बात बोल दी आपने, मैं आपकी पूरी पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आप 20 मिनट का टाइम दीजिए, और उस 20 मिनट में अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, उस 20 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, उसके बाद में जो भी आपका डिसीजन होगा वो मैं अग्री करूँगा सर। तो अगर आप ऐसा कुछ बोल करके उसकी बात को भी रख करके अगर आप उसको बोल देंगे, तो टाइम आपको, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। 20 मिनट में आपको बोलना क्या है, सबसे पहले आपको उसके नीड एनालिसिस करनी है, ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू कि उसका पेन पॉइंट क्या है, ऐसी उसकी क्या ज़रूरत है जो उसको चाहिए ही चाहिए, और हमारे पास ऐसा क्या प्लान है जो उसकी इस ज़रूरत को गारंटेड फुलफ़िल कर सकता है। अगर ऐसा आप कर पाए तो आप उसको वो प्रेजेंटेशन बना के तुरंत उसको आप दे दें। उसको एक्सप्लेन करते वक्त ये ज़रूर बताएं कि सर जो पॉलिसी आप परचेज़ करने वाले हैं, इस पॉलिसी से मेरा भी घर चलता है। अगर वो कमीशन की बात, आपसे रिबेट की बात अगर करता है, तो मैंने क्या किया था, मेरा कोई एक प्रोफेसर थे, कंपनी में जाकर के उनसे मुलाकात हुई थी, उनके हस्बैंड को 20 लाख की जीवन लाभ बेची, फिर 25 लाख की उनकी वाइफ जो कि प्रोफेसर थी, उनको मैंने बेची। किसी ने बता दिया कि इसमें तो कमीशन भी देते हैं, तो मैं उनके घर गया, 700-800 रुपये का बड़ा सा मिठाई का फर्स्ट क्लास एक डिब्बा डेकोरेशन के साथ में उनके पास ले गया और उनके टेबल पर रख दिया, और उनको काफ़ी अच्छा लगा। एक तरीके से वो शाय जैसा भी फील कर रहे थे, बट कोई बात नहीं। हमें पंजाब सिंह ने सिखाया है कि जब भी आप किसी घर में जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ, पॉलिसी मिले चाहे ना मिले, आप कुछ देने के लिए जाओ। तो मैं भी इसी भावना से गया था। मैं ये मन बना चुका था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो कूलिंग ऑफ में पॉलिसी चल रही थी, मैं उसकी पॉलिसी कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं कमीशन नहीं देता फ्रेंड्स, ये मेरा रूल है, ये हमारा एथिक्स है, मेरा एथिक्स है। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनको बोला कि मैडम एक पेपर दीजिए, जो कि मैंने IUC कॉन्सेप्ट सीखा था। एक मैंने डॉट किया, मैंने बोला इसमें क्या, मैंने बोला इसमें क्या है, उन्होंने बोला डॉट है। मैंने बोला कि इसमें सिर्फ आपको डॉट दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है। मैडम को बुलाया, मैडम ने भी बोला कि केवल डॉट है। मैंने कहा सर इतना पूरा वाइट पेज आपको नहीं दिख रहा? मैंने कहा जो मैं 1.5-2 करोड़ की मैच्योरिटी आपको दे रहा हूँ LIC की तरफ से, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, और जो छोटा सा बिंदु, जो डॉट, वो है, वो मेरा कमीशन है आपकी पॉलिसी से, वो आपको बहुत नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपको किसी ने बता दिया और पिन पॉइंट कर दिया। तो अगर मुझे आप बताइए, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स हैं, मेरा 2 साल का बच्चा है, किसके मुँह का निवाला तुम्हारे मुँह में डालूँ? क्योंकि देखिए, मैं ये काम फुल टाइम कर रहा हूँ, मैं आया गया वाला नहीं हूँ। इसी काम से मेरा मेहताना जो आता है, उसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। आप तो प्रोफेसर हैं, 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम है आपकी, आप लोगों को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों को मेरा ये 20-25 हज़ार रुपये का कमीशन लेने की ज़रूरत पड़ गई? आप ही बताइए। अब मैं अपने बच्चे के मुंह का निवाला आपके मुंह में डाल दूं, या अपने बूढ़े माँ बाप जो पहाड़ में, गाँव में मेरा वेट करते हैं हर महीने कि हमारा बच्चा मेहनत करके हमारे लिए थोड़े पैसे भेजेगा, फिर हम अपना यहाँ पर गुजारा चलाएँगे पहाड़ में, तो बताइए आप, मैं किसका पैसा आपको दूँ? तो ये सुन करके वो थोड़ा इमोशनल हुए। फिर मैंने एक चीज़ उनको और बोली, जो मैंने हिमांशु जोशी जी से सीखी थी। उन्होंने ये बोला था कि मैंने उनको पूछा कि आप अगर कहीं जाते हैं, आप एक बात बताओ, आपको मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जा रहे हैं, अगर आपका चालान कर देता है पुलिस वाला, और फिर वो अगर आपको बोलता है कि चुपचाप 2000 रुपये दे दे वरना चालान काट दूंगा, 5000 का चालान काट दूंगा, तो मजबूरी में आपने क्या किया, जेब से 2000 रुपये निकाले और आपने दे दिए, तो आप उसको खाली पैसे ही देते हैं या कुछ और भी देते हैं? तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई पैसे छोड़, मैं तो उसको बहुत भर भर की गालियाँ देता हूँ मन ही मन में। तो मैंने कहा बिल्कुल आप गालियाँ देते होंगे। तो यही चीज़ आप खुद सोचिए, जब
आप ना दो, लेकिन मेरे जैसा कोई और एडवाइज़र जो आपको कमीशन दे दे बेचारा, जिसकी कोई पॉलिसी ही ना हो रही हो, वो आपको कमीशन दे दे, तो वो आपको सिर्फ कमीशन ही देगा या फिर कुछ और भी देगा? वो आपको बहुत सारी बद्दुआ देगा। क्या आप भाई 20-25 हज़ार रुपये के लिए किसी की बद्दुआ लेना चाहोगे? वो भी एक ऐसे एडवाइज़र की जिसके परिवार का खाना खर्चा ही ये कमीशन है, जिसकी वजह से आपकी वजह से उसका परिवार का बच्चों का पेट पल सकता है। आप उसके पेट में लात मार करके खुश हो जाओगे? तो इस तरीके से बहुत सारी बातें मैंने उनको बताई, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक बातें हैं। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था वहाँ पे, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था ये बातें बोलते हुए, क्योंकि ये बातें सत्य थी और मुझे सच में अपना कमीशन चाहिए था। मैं जॉब छोड़ चुका था। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बस बहरहाल पार्ट टाइम आप स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, बट फिर भी आप कस्टमर को हमेशा ये बताएं कि उसके लिए आप 24/7 अवेलेबल रहेंगे, और अवेलेबल रहने की गारंटी भी दें। खाली बोल के आ जाना इससे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो मैंने उनको एश्योरेंस दिया हुआ है, तब से मैं हमेशा उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब भी उनका कोई काम होता है, एक बार बोलने में काम कर देता हूँ। उन्होंने कमीशन नहीं लिया, उल्टा वो इमोशनल हो गए। उनको मैंने उनकी जो पेपर मैंने रखा था उस पर उनकी वाइफ के आंसू गिरा दिए थे, तो उनको भी एहसास हो गया था कि कमीशन मांगना गलत है। फिर मैंने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए उसके, कि मैंने कहा आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जब आप अपने बच्चों को अगर बड़ा करते हैं, उनको क्या शिक्षा देते हैं कि आप करप्शन करें, आप घूस करें, आप घूस लें, सरकार के नियमों का उल्लंघन करें? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को हम ऐसे शिक्षा नहीं देंगे। मैंने कहा जब आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा नहीं देंगे तो मुझे ऐसे शिक्षा लेने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अगर मजबूरी में मैंने आपको आज कमीशन दे दिया तो फिर मुझे कल भी कमीशन देना पड़ेगा, और कमीशन देते देते मैं हो जाऊँगा कंगाल, और मैं एक तरीके से मेरा जो नेचर है वो करप्ट हो जाएगा। तो क्या आप मुझे करप्ट एडवाइज़र बनाना चाहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे मैंने उनको डायलॉग्स बोले, जिसकी मदद से वो रिबेट वहाँ पर रुक पाई थी, और वो पॉलिसी बहुत अच्छे से आज के डेट में उनका मेरे पास अच्छा खासा इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है। तो ये था कुछ शेयरिंग जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे आपसे रिबेट की बात करता है तो आप टू द पॉइंट उसको मना कर दें, पॉलिसी जाने दो फ्रेंड्स, लालच मत करना, क्योंकि ऐसे लालची लोग अगर आप जोड़ लेंगे एज ए कस्टमर, वो कल को फिर मुंह फाड़ के आपसे कमीशन मांगेंगे। जितने रेफरेंस देंगे हर बंदा आपसे कमीशन मांगे। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू लिटिल बिट मोर क्लियर अबाउट दिस रिबेट विच इज़ काइंड ऑफ कैंसर इन द बिजनेस, जिसको आपको कभी भी नहीं करना चाहिए फॉलो। और ऐसी माल प्रैक्टिसेस से अच्छा है कि आप वो केस ही छोड़ दें, आगे दूसरे व्यक्ति से बात करें जो आपकी बात समझता हो। मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।